ये जो पीढ़ियों से चलता हुआ वक़्फ़ था, सैकड़ों साल का था, जिसको वक़्फ़ बाई यूज़र कहा जाता है, जैसे कब्रिस्तान हो गया, दरगाह खानखा हो गया, जो 300-400 साल पुरानी है, उसके ऊपर कोई आँच नहीं है। उसमें डीएम का जो ऑर्डर हुआ था कि डीएम 30 डेज़ में 90 डेज़ में नोटिस मार करके उसको डिवक्फ कर देगा इफ़ वक्फ डीज इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है सेक्शन 3 ऑफ द मुसलमान वक़फ़ एक्ट में भी। इस वजह से ये सब चीज़ें जो है कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, और जो बोर्ड का, तमाम स्टेट्स के बोर्ड का और CWC का अपॉइंटमेंट का है, वो भी उन्होंने स्टे कर दिया हुआ है। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ एक्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर स्टे आयद कर दिया है। बता दें आपको कि मरकज़ी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ ये कि वक्फ एक्ट पर जवाब तलब किया है, बल्कि तमाम अर्ज़ी पर समाअत करते हुए ये वाज़ेह किया है कि इतनी अर्ज़ियों पर समाअत करना मुश्किल होगा, इसलिए जो है उसमें से 5 अर्ज़दाश पर ही सुप्रीम कोर्ट समाअत कर पाएगी। आपको ये भी बता दें कि वक्फ एक्ट के मामले में 70 से ज़ायद अर्ज़ियाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ एक्ट पर स्टे आयद किया है। इसकी आइंदा समाअत जो है 5 मई को तय की गई है। इस दौरान जो है मुस्तकिल जो है समाअत की जाएगी इस पर, और ये तय किया जाएगा कि वक्फ एक्ट में जो दलीलें जो सरकार देगी और जो दफ़ाई वकला जो है इस पर बात करेंगे, इस पे जो है क्या तय होता है। लेकिन अब जो है एक बड़ी राहत जो है वक्फ एक्ट पर मुस्लिम फ़रीक़ैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है। जिस तरीके से वक्फ एक्ट को लेकर तशद्दुद बरपा हुआ बंगाल में मुर्शिदाबाद में, उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तशवीश का इज़हार किया है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ एक्ट को लेकर कई मसले पर जो है न सिर्फ एक सरकार से जवाब तलब किया, बल्कि ये भी वाज़ेह किया कि 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी में जो मसाजिद वक्फ की गई हैं और उनके जो दस्तावेज़ात हैं वो कैसे सेल डीड कहाँ से लाई जाएगी और किस तरीके से जो है सरकार ने इसे वक्फ एक्ट में शामिल किया है, इस पर भी जो है अदालत ने बराह रास्त सवाल किया है। इसके अलावा वक्फ की जायदादों से मुतालिक सवाल किए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि वक्फ एक्ट जो है किस तरीके से लाजमी है। दफ़ाई वकील राजू धवन ने इस मुतालिक ये बताया कि चैरिटी करना जो है और कि किसी तरह से जो है अतियात देना इस्लाम में जो है लाजमी जुज़ है, और इसका जो है मामला शरीयत से वाबस्ता है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने यह वाज़ेह किया था कि ये जो वक्फ एक्ट है वो शरीयत में मुदाखलत है, और ये जो कानून है दस्तूर आर्टिकल 25 और 26 की भी इसके में खिलाफ वर्जी हुई है। जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है मरकज़ी सरकार को 7 दिनों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है, और 5 मई तक जो है इसकी आइंदा समाअत होगी। उस वक्त तक जो है आर्जी स्टे या हुक्म इम्तनाई जो है नाफिज कर दिया गया है, और इस मामले में जो है जिस तरीके से पहले का जो कानून जारी था वही कानून जारी रहेगा, और इस पर जो है मामला जैसे कि तैसे ही रखा गया है, और इसमें जो है वक्त का जो मामला है उसी तरह से काम किया जाएगा, और उसी पर जो है कोई नया एक्ट जो है वो लागू नहीं किया गया है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।